बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ आफ्ताब नासिर जी स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारे पास मिसलिनियस एक्सरसाइज 13 का थर्ड पार्ट है। ये वीडियो जो थर्ड वीडियो है इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका हम 13 क्वेश्चन करने जा रहे हैं जी। कहता है कि हमारे पास द लेंथ ऑफ टू ट्रांसवर्स टेंजेंट्स टू अ पेयर ऑफ सर्कल आर। इसके अंदर कहता है कि हमारे पास अगर दो कोई ट्रांसवर्स टेंजेंट हो तो वो सर्कल जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, इक्वल होगा, या इसके दूसरे जो ऑप्शन है तो वो हमारे पास इसका ऑप्शन बनता है जी इक्वल। तो वो कैसे होता है जी, तो उसके लिए हम इसको देखते हैं। इसका बी ऑप्शन इक्वल बन रहा है, तो इसको ज़रा हम डिटेल से देखेंगे कि हमारे पास वो कैसे बनता है। अब हमारे पास सबसे पहले ट्रांसवर्स जो हमारे पास होती हैं टेंजेंट्स वो कैसे होते हैं, तो हम इसमें सर्कल बना लेते हैं जी। सबसे पहले ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक हो गया, और ये हमारे पास इसका सेकंड सर्कल है। तो ये एक सर्कल हो गया जी, और दूसरा इधर से एक ऐसे टेंजेंट ले लेते हैं और दूसरा इधर से एक टेंजेंट ले लेते हैं। एक सर्कल हमारा इधर बन रहा है, ठीक हो गया। अब ये दोनों सर्कल एक जैसे ही हैं लेकिन थोड़ा सा ये छोटा बन गया है, ये आपने नहीं देखना। अब इसका सेंटर हम ए ले लेते हैं, इसका सेंटर हम बी, ये कुछ भी सेंटर ले लेना, नाम ही लेना, इनको आपस में ऐसे मिला दिया। अब हमारे पास इसका जो टेंजेंट जो बना है सर्कल के साथ, जब एक पॉइंट टच करता है ना किसी लाइन का तो वो टेंजेंट होता है। तो इधर टेंजेंट जो बना है इसको मैं कह देता हूँ एल, और यहाँ पर इसको मैं कह देता हूँ एम, और यहाँ इसको मैं कह देता हूँ एन, और यहाँ पर ये जो टच कर रहा है इसको कह देता हूँ ओ, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमने देखना है कि इनका जो डिस्टेंस है किसका, इस एल से लेकर एम तक का डिस्टेंस, ये जो है ना एल से लेकर, ये तो पॉइंट इसका। अब एल से लेकर एम तक का डिस्टेंस और एन से लेकर ओ तक का डिस्टेंस, ये जो टेंजेंट जो हमने टू इस पे लिए है ना, वो कहता है कि इक्वल होगा ये नहीं, तो ये हमेशा याद रखें ये इक्वल होगा। तो आप इधर कह सकते हैं कि हमारे पास जो मेजरमेंट एल एम है वो इक्वल होती है मेजरमेंट ओ एन के। तो इसके अंदर स्टेटमेंट के अंदर यही कह रहा है कि द लेंथ ऑफ टू ट्रांसवर्स टेंजेंट, ये ट्रांसवर्स होती हैं जो एक इस तरह से एक टेंजेंट लेंगे वो सर्कल को, दो सर्कल को इस तरह से टच करे, तो ये ट्रांसवर्स हमारे पास इसकी टेंजेंट होती हैं। तो पेयर ऑफ सर्कल, हमारे पास दो सर्कल थे तो उनका जो डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल आएगा। तो यहाँ इसका ऑप्शन जो आप लगाएंगे वो इक्वल लगाएंगे। नेक्स्ट कहता है हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। तो कहता है कि एक पॉइंट जो है वो किसी सर्कल से दूरी पर है, तो वहाँ पर हम कितने टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, तो इसको हम देखते हैं जी। हमारे पास है जी ये एक सर्कल, ठीक हो गया। इस सर्कल का जो सेंटर है उसको ओ मैं मानता हूँ, और पॉइंट कहीं इधर पड़ा हुआ है, उसको कोई भी नाम देते हैं, पी नाम दे देते हैं। तो यहाँ एक टेंजेंट हम ले लेते हैं, ठीक हो गया। इस पॉइंट तक एक टेंजेंट ये हो गया, इसको हम इस पॉइंट पे ये इसने टच किया तो इसको क्या देते हैं एल, ठीक हो गया। और एक और टेंजेंट अगर यहाँ से ले, टेंजेंट वही वो ऐसी लाइन होती है जो सर्कल किसी एक पॉइंट पर टच करती है, तो ये वो एक टेंजेंट हमने ये ले लिया और एक टेंजेंट हमने ये ले लिया। तो ये जो पॉइंट आउटसाइड पड़ा है, जो दूरी पर पड़ा है इस सर्कल से, वो कितनी टेंजेंट बना रहा है जी, टू टेंजेंट। तो हमारे पास इसका जो आंसर आ जाएगा इसका 14 का वो 2 ही आएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन 2 है। नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू सर्कल इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडियाई देन द सर्कल विल बी। तो वो सर्कल क्या होगा जी, इसके अंदर हमने देखना है, ठीक हो गया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन बनेगा, वो कौन सा तल्लुक ज़ाहिर करेगा। तो इसमें कहने का मतलब कि अब आप देखें कि हमारे पास एक ये सिचुएशन इसके अंदर है। एक सर्कल हमने ये ले लिया, ठीक हो गया, इसका सेंटर हमने ए कह दिया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस इसका R1 कह देते हैं, ठीक हो गया। एक और सर्कल ले लेते हैं, ठीक हो गया, इसका सेंटर है B, इसको भी ऐसे मिलाएं तो ये R2। अब एक पॉइंट ये बन गया, इसको मैं C कह देता हूँ। अब यहाँ से एक अब टेंजेंट ले लेते हैं। ये टेंजेंट एक ऐसा टेंजेंट है जो इस सर्कल को भी टच कर रहा है और इसको भी टच कर रहा है। तो यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास जो टोटल एंगल है, इधर भी 90 है, इधर भी 90 है। तो यहाँ पर जो हमारे पास मेजर एंगल बन रहा है, इसका जो एंगल टोटल बन रहा है, एंगल की बात करें तो वो एंगल हमारे पास बन रहा है जी 180 डिग्री, ठीक हो गया। टोटल एंगल इसका 90 ये 180 हो गया। अब हमारे पास जो सिचुएशन इसमें है, जो हमारे पास ए
इधर सी पॉइंट ये इधर लिखा हुआ है ए सी बी जो है, तो ये हमारे पास कोलिनियर पॉइंट्स हैं, मतलब हम कह सकते हैं ना ए बी सी आर कोलिनियर। ये कोलिनियर है क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। ठीक हो गया। जब ये कोलिनियर है तो हम कह सकते हैं कि ए बी का जो डिस्टेंस है, मैं कहता हूँ कि मेजरमेंट ए बी जो है, ए बी वो क्या है, ए से सी और सी से बी, मतलब मेजरमेंट ए सी प्लस मेजरमेंट सी बी, ये डिस्टेंस बन रहा है। तो टोटल डिस्टेंस इसका क्या बनेगा, एक आर ये ले लें, एक आर टोटल R1 और R2, ये टोटल डिस्टेंस ये बन गया। तो यहाँ पर तल्लक क्या बनेगा, टच ईच अदर एक्सटर्नली, तो ये एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। तो मैं इधर इसका जो ऑप्शन लिखूँगा सिंपल वो है, इधर लिख दूँगा इसका जो हमारे पास ऑप्शन बन रहा है, टच ईच अदर एक्सटर्नली, वो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। कि इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू सर्कल का जो सेंटर है वो आपस में इक्वल होगा द सम ऑफ द देयर रेडाई, अगर उनके रेडियस का सम इक्वल होता है देन द सर्कल विल बी, वो सर्कल का तल्लक होगा वो क्या कहलाएगा, टच ईच अदर एक्सटर्नली, वो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं जी। ठीक हो गया। बुक ना होने की वजह सारी ये राइटिंग में ये सारी प्रॉब्लम आ रही है, तो फोकस करें इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ द टू सर्कल टचेज एक्सटर्नली, अब वो कहता है कि दो सर्कल हैं वो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू द। अब इसके अंदर हमने देखना है कि दो अगर हमारे पास जो सर्कल हों वो एक्सटर्नली टच करें तो डिस्टेंस जो होगा वो सेंटर से वो क्या होगा, इसको हम देखते हैं। तो ये अभी हमने जो किया है वो ही सेम सिनेरियो इसके अंदर है। तो उनका जो डिस्टेंस आपस में क्या होता है जी, अब इनका डिस्टेंस देख लें, तो सम ऑफ देयर रेडाई, तो यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, जब इसने एक्सटर्नली टच किया तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसका डिस्टेंस बन रहा है वो सम ऑफ देयर रेडाई है, मतलब एक रेडियस ये ले लें, एक रेडियस ये ले लें, तो इधर ऑप्शन इसका बन जाएगा सम ऑफ द देयर रेडाई। ठीक हो गया। ये इनके रेडाई का सम ही बनता है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, मतलब टोटल ए बी की बात कर रहा है, ये चीज़ आपने देखी। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट हम इसका देखते हैं जी, 17 पार्ट इसका है जी। उसके अंदर कहता है हाउ मैनी कॉमन टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम टू टचिंग सर्कल। उसके कहने का मतलब है कि हम कॉमन टेंजेंट्स किसी टू टचिंग सर्कल से कितने ड्रा कर सकते हैं, मतलब दो अगर टचिंग सर्कल हों एक दूसरे के साथ जुड़े हों तो उनके कॉमन टेंजेंट कितने बना सकते हैं। तो आपको पता है कि टेंजेंट ऐसे होती है जो एक सर्कल किसी वन पॉइंट पर टच करता है। तो मैं कहता हूँ कि ये एक टचिंग सर्कल, एक ये है और ये दोनों टचिंग सर्कल है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमने पहले एक ड्रा किया इस तरह से, ठीक है, इसका सेंटर हम कह लेते हैं ए है, इसका बी। तो ये एक टेंजेंट है जिसने इस दोनों सर्कल को इस तरह से टच किया। दूसरी एक लाइन ये ले लेते हैं, ये भी इसको टच कर रही है, इसको मैं कह सकता हूँ एल एम, और यहाँ पर हम ले लेते हैं एक टेंजेंट दूसरी साइड पे, तो इसको ऐसे टच करवा लेते हैं, तो ये भी टच कर रहा है ओ पी। तो यहाँ पर देखिए 3 टेंजेंट जो हमारे पास इसको एक टू सर्कल को टच कर रही हैं, तो इसका ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा 3। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हाउ मैनी कॉमन टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम टू डिस्टेंट सर्कल। तो कहता है कि दो अलग-अलग सर्कल हो तो उनको कितनी टेंजेंट ज्वाइन कर सकती हैं। तो हमारे पास ये सिंपल है, इसमें हमने देखा है लास्ट हमने किया था, उसके अंदर क्या था कि एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल है, इस तरह से इसको एक टेंजेंट ये ले ली और एक ये ले लिया। ठीक हो गया। तो एक ये टेंजेंट होगी और एक ये होगी। ठीक हो गया। और इस तरह से हमारे पास 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 और 4 पॉइंट्स, तो ये 4 पॉइंट पे टच कर रही है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 4।